फैसल मुमताज राठौर ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का हलफ उठा लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी शिरकत। शेड्यूल के मुताबिक असम्बलियों की मुद्दत खत्म होने तक 6 माह हुकूमत करेंगे। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म का सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो से इजहार तशक्कुर। कंट्रोल लाइन पर कुर्बानियाँ देने वाले अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। पाकिस्तान के साथ रियासत का रिश्ता मजबूत करने का आज़म। आज़ाद कश्मीर में पीटीआई ने मैंडेट चुराया। बंद कमरों में बैठकर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। अवाम के दरमियान रहकर उनके मसाइल हल करेंगे। 7 तैयारों की तबाही और जंग में शिकस्त खुर्दा। नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में मुंह छुपाने लगे। बिलावल भुट्टो का तकरीब हलफ बर्दारी से खिताब। दुश्मन की साजिश नाकाम बनाने का आज़म। कश्मीरी अवाम के मसाइल के हल का वादा। इलेक्शन जीतकर अगली बार भी हुकूमत बनाने का आज़म। शहबाज शरीफ का नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से टेलीफोनिक राबता। फैसल राठौर को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। आज़ाद कश्मीर के अवाम की तरक्की और खुशहाली वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। अवामी फलाह, तरक्की, अमन व सलामती के लिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के आज़म का इजहार। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। शिकस्त खुर्दा भारतीय आर्मी चीफ बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तान को जंग की भड़कें। ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर करार। अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए मई की जंग के बारे में मुतज़ाद बातें करने लगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की डेरा इस्माइल खान और शुमाली वजीरिस्तान में कार्रवाइयां। ख्वारिज के सरगना आलम महसूद समेत 15 दहशतगर्द हलाक। डीआई खान में लाहौर हाईकोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील। पिटिशनर्स में तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा की गई थी। अमीर जमात इस्लामी ने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम की वापस होने का दावा कर दिया। कहा 27वीं के बाद 28वीं और फिर अगली तरमीम की बाज़गश्त है। हाफिज नईमुल रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा महंगाई में कमी नहीं आई। स्टॉक मार्केट मईशत की आकाश नहीं। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान में 2 बड़े साइबर हमले नाकाम बनाए जाने का इंकशाफ। हुकूमती इदारों को टारगेट करने की कोशिश एनटीसी की टीमों ने नाकाम बना दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में साइबर सिक्योरिटी के लिए मजीद इकदाम का जायजा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा में अबूरी हुकूमत के क़याम और बैनुल अक़वामी फोर्स तैनाती की मंजूरी दे दी। अमरीकी करारदाद के हक में 13 वोट आए, जबकि मुखालफत में कोई वोट नहीं पड़ा। रूस और चीन की वोटिंग से गैर हाजिरी। बैनुल अक़वामी फोर्स को गजा की सरहदों और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, इमदादी कोशिशों की मावनत और हमास और दीगर मज़ाहिमती गुरोहों से असलहा वापस लेने की जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएंगी। अबूरी हुकूमती बोर्ड सिक्योरिटी, इंसानी इमदाद और तामीर नौ के मनसूबों में हम आहंगी को यकीनी बनाएगी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी और नज़म हुकूमत में इस्लाहात की राह भी हमवार करेगा। तारीखी इक़दाम मशरिक़ वुस्ता के लिए एक नया रास्ता मुतय्यन करेगा। अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्टिस का खिताब। कहा करारदाद अमरीका के 20 नकाती अमन मनसूबे पर मबनी थी, जिसका मकसद गजा में क़याम अमन, इंसानी इमदाद की फराहमी और तामीर नौ का अमल शुरू करना है। गजा में बोर्ड ऑफ पीस के नाम से एक अबूरी हुकूमती निज़ाम भी लाया जाएगा। पाकिस्तान का गजा मनसूबे की करारदाद के हक में वोट। मकसद इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला और फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकना है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से खिताब। कहा गजा में अमन की उम्मीद सामने आई है। मुज़ाकरात में अरब ममालिक के प्रोपोज़ल की हिमायत की। पाकिस्तान ने अपनी तजावीज़ को भी शामिल किया। हमास और दीगर फ़लस्तीनी मज़ाहिमती तंजीमों ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से मंजूर करारदाद यकसर मुस्तरद कर दी। गजा का कंट्रोल बैरूनी कुव्वतों या फिर किसी आलमी अफवाज के सुपुर्द करना हरगिज़ कबूल नहीं और फ़लस्तीन में फ़ैसला साजी का इख्तियार बैरूनी कुव्वतों को नहीं दे सकते। मज़ाहिमती तंजीमों का मौक़िफ़।
सऊदी वली अहद का 7 बरस बाद दौरा अमरीका। मोहम्मद बिन सलमान आज डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का ऐलान। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू के दौरान ट्रंप ने सऊदी अरब को बेहतरीन इत्तेहादी करार दे दिया। कहा, अमरीका की तरह सऊदी क़यादत को भी ईरान की सूरत हाल देखना होगी। लड़ाई माफ करो, आओ मिलकर काम करो। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का MQM के रहनुमा और वफाकी वजीर सैयद मुस्तफ़ा कमाल को पैगाम। टाउन चेयरमैन को रोड कटिंग के पैसे बैंकों में रखने के बजाय सड़कें बनाने पर जोर। कराची डिफेंस में फ्लैट से मिलने वाली फंदा लगी लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। 17 साला दुल्हन की गर्दन पर चोट का निशान मिला। पुलिस ने वालिदा की मदय्यत में कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश के लिए शोहर को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद के इलाके तांदलियावाला में लड़की से मिलने जाने वाले 2 नौजवानों में झगड़ा। फायरिंग से लड़की और एक नौजवान जाँ बहक, दूसरा जख्मी। दुनिया में तनज़्ज़ुली का शिकार भारतीय पासपोर्ट को एक और धचका। ईरान ने भारतीय शहरियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत खत्म कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक शहरी अब वीज़ा के बगैर ईरान नहीं जा सकेंगे। भारत की जानिब से बड़े पैमाने पर इंसानी स्मगलिंग के केसेस सामने आने के बाद पाबंदी खत्म की गई। ऑन अराइवल वीज़ा पर पाबंदी का इतलाक 22 नवंबर से होगा। दुबई एयर शो में भी भारतीय फिजाइया की जग हसाई। शो में शरीक जंगी तैयारे तेजास का ऑयल लीक होने लगा। लीकेज रोकने के लिए टेक्नीशियंस को बैग्स लगाने पड़ गए। मोदी सरकार की जानिब से मल्टी रोल जंगी जहाज को बड़े दावों के साथ बैनुल-अक़वामी दुबई एयर शो में भेजा गया था। दुबई एयर शो में पाकिस्तान के JF-17 थंडर की घन गरज। मार्का हक में कामयाबियों के उफ़क़ सर करने वाले शाहीन एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ बन गए। पाकिस्तानी पायलट्स के शानदार महारत पर शुरा ने खूब दाद दी। मुत्तादिद मुल्की और गैर मुल्की शुरा सब हिलाली परचम से सजे पाकिस्तानी तैयारों को देखकर तस्वीर बनवाते रहे। 5 रोज़ा एयर शो में आलमी सतह पर नए दिफाई मुआहदों, टेक्नोलॉजी लॉन्चेज और रोज़ाना की फ्लाइंग डिस्प्ले जारी रहेंगी। और 2 तरफा सीरीज के बाद 3 मुल्की T20 सीरीज का मिशन। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे आज पहले मैच में मद्दे मुकाबिल होंगे। कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के कप्तानों की ट्रॉफी की रूनुमाई।